गाइस आप सभी का स्वागत है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का यह पेपर आपको दिया जा रहा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। अब डायरेक्ट पेपर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वार्षिक पेपर हैं, बोर्ड के जो पेपर हैं उनमें डाउट हो सकता है, इसलिए टाइपिंग करके प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला यहाँ पूछा गया है, संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राज्यपाल अनिवार्य अंग होता है तो विधानसभा का, इसका आप राइट आंसर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे तीसरे का। तो यहाँ पर लिखा है, आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? तो यहाँ पर हत्या अपहरण से आतंकवादी माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा देखेंगे, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो यहाँ पर 12 हो चुकी हैं पंचवर्षीय योजनाएं, पूरी 13वीं चल रही है। इसके बाद आता है अगला, पंचवर्षीय 12 ही हुई हैं, फिर अब तो 15 वर्षीय हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर आपने 12 कर लिया। इसके बाद देखेंगे आप अगला, उपयुक्त जागरूकता आवश्यक है। उपभोक्ता जागरूकता, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे आप सही स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, वन अन्न नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है। तो यहाँ पर UNDP से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। इसके बाद तीसरा रहेगा, लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर हड़प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण मॉरिस ने किया। इसके बाद अगला देखेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान अधोसंरचना के अंग हैं। तो यहाँ पर सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए एक तरफ है, बा एक तरफ है। ठीक है, यानी छोटा यहाँ पर तो पहले में लिखा है बहादुर शाह जफर, दूसरे में सूरत। यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यहाँ पर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? इसके बाद इनके जैसे, और तीसरा दिया गया, भारत पाकिस्तान युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर स्वर्ण आभूषण, यहाँ पर कोबरा, यहाँ पर दिल्ली, हॉलमार्क, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर। तो यहाँ पर पहले का आपको डी से मिला लेना है, पहले को यहाँ पर इसका पहला ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरे वाले का पहला हो जाएगा। अर्थात अगर आप देखना चाहें तो आपको बता देता हूँ, जैसे ये रहा आपका सूरत, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसमें 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरे का, तो तीसरे का भी आपको ई लिख रहा होगा, तो तीसरा यहाँ पर ये तीसरे का हो जाएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध आज़ाद कश्मीर में हुआ था। इसके बाद देखेंगे आप चौथा वाला में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबरा का यहाँ पर दिया गया है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा, यानी 4 में भरेंगे इसे। इसके बाद आता है आपको 5वां, तो यहाँ पर हॉलमार्क, तो हॉलमार्क का सी हो जाएगा, तो स्वर्ण आभूषण, तो ये आपको 5वीं का कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्टर मापने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर मापने पर क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर भूकंप। इसके बाद दूसरा दिया गया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर अगला हो जाएगा, बेरोजगारी से क्या आशय है? तो बेरोजगारी से आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यक्ति कार्य करने योग्य हो तो हो, परंतु कोई नहीं कार्य नहीं मिल पाता, उसे आप यहाँ पर स्वराज्य हमारा, तो यहाँ पर बेरोजगारी कहते हैं उसे। ठीक है। इसके बाद चौथा देखेंगे, तो चौथे में लिखा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार आपका एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 1, मृदा मुद्रा और अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो मृदा अपरदन बहते हुए जल, हवा तथा
जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़ कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 यानी दूसरा, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों का नए तरीके से प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार तीसरा देखेंगे तो तीसरा यहाँ पर दिया गया है, लॉर्ड कर्नल ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। तो इसका आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इनका आंसर आप स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इनको देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालीन कारण क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर बैरकपुर छावनी में, ठीक है, मंगल पांडे ने किया था। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है। इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वें का। इसके बाद आता है 6वां, बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है। वे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों में असमानताएं बढ़ती जाती हैं। इसमें श्रमिकों की मांग को अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद रहेगा 6 के बाद, 6 का थोड़ा आगे का यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर आपको। इसके बाद आता है आपका आगे का 7वें क्वेश्चन का, अधोसंरचना के प्रकारों को समझाइए। इसके बाद आता है आपका 7वें के बाद थोड़ा 7वें का आगे का। इसके बाद देखेंगे आप 8वें में लिखा है प्रश्न 8, अर्थव्यवस्था को द्वितीय से क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लिखा हुआ है आपको आंसर दिख रहा हो। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है उपभोक्ता शोषण के किसी 2 प्रकारों को समझाइए। इसके बाद 9 का देखेंगे। इसके बाद देखेंगे 10वें का, एकाधिकार क्या है। इसको तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, श्वेत और पीत क्रांति के बीच कोई अंतर लिखिए। इसके यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब रबी और खरीफ में अंतर पूछेंगे, तो यहाँ पर रबी फसल के बारे में पहले 5 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद खरीफ के बारे में दिए थे, अब यहाँ पर रबी के बारे में दिए गए हैं, तो यहाँ पर रबी और खरीफ के बारे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आ जाता है आपको, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, वर्षा का जल संग्रहण क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर इसका भी आप कंप्लीट कर लीजिए, 14 का ही है। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन का आंसर, कांग्रेस की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्यों स्थापना की थी। तो यहाँ पर 3 के हमने 4 प्रोवाइड किए, आपको दिख रहे हैं। इसके बाद 16वें क्वेश्चन का आंसर, नाना साहब पर टिप्पणी लिखी। नाना साहब कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, ठीक है। महत्वपूर्ण नेता थे नाना साहब, भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय की दत्तक पुत्र थे और विदुर में निवास करते थे। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, तो यहाँ पर 1857 की संग्राम की असफलता के कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पर इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन का आंसर, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बर्ट वेल का विरोध क्यों किया। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, सहायक संधि क्या थी, इसे किसने लागू किया था। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद रहेगा 20वां, लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं 20वें का, यहाँ पर 20 का ही है। इसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन, परिवहन से क्या आशय है, इसके साधनों को संक्षिप्त में समझाइए। तो यहाँ पर आप इनको देख लीजिए अच्छी तरह से, 21वां क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद आता है आपको 22वें क्वेश्चन का आंसर, संचार से क्या आशय है, इसके साधनों को संक्षिप्त में समझाइए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका होने के बाद अब आता है आपका आखिरी क्वेश्चन 23वां, सूखा
एवं बाढ़ किसे कहते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिखा है सूखा किसे कहते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा बाढ़ किसे कहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, आपदा प्रबंधन पर लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन पर लेख भी दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपका 25वां क्वेश्चन भी रहेगा। सविज्ञा विज्ञान आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। और हर एक पेपर भी हर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, तो सभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर लें तैयार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करूँगा यह वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।